Let us start the revision of salary without retirement benefits. Allowances, perquisites and deduction three parts. Start from allowances. Allowances, first type of allowances under section 10 clause 14 जो इस बात पर टैक्सेबल होंगे कि आपने खर्चा कितना किया। वो अलाउंसेस मेनली ऑफिशियल पर्पस के लिए दिए जाते हैं आपको, तो ऑफिस के काम से जितना खर्च कर दिया आपने उतना अमाउंट आपकी इनकम में नहीं होगा। प्रिंसिपल है एक्चुअल अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंड व्हिचएवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्ट। बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए जितना पैसा आपकी जेब में रहा उतना अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। एम्प्लॉयर ने आपको ऑफिशियल काम से 1000 रुपए लिए और आपने उसमें से 800 रुपीज खर्च कर दिए। ऑफिशियल काम से थे तो आउट ऑफ 1000 800 आपने स्पेंड कर दिए, those 800 कैन नॉट बी ब्रॉट टू टैक्स। जो रिमेनिंग 200 रुपीज हैं ओनली दे शैल बी टैक्सेबल, जो आपकी पॉकेट में बचा रहा। लॉ के हिसाब से 1000 रिसीव 800 स्पेंड व्हिचएवर इज लेस 800 एग्जेम्प्ट 1000 रिसीव लेस एग्जेम्प्ट 800 बैलेंस ओनली टैक्सेबल। इनकी नाम से फर्क नहीं पड़ता, इनकी नेचर से फर्क पड़ता है। हर दिन की नेचर स्टार्ट करेंगे। पहला अलाउंस है अपने सामने ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है आपको ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाने के लिए या कभी आपकी ट्रांसफर हो जाए उस काम से। दूसरा, जब बाहर जाते हो तो वहां पर रहने खाने पीने के लिए डेली अलाउंस दिया जाता है, टीए के साथ अटैच होता है, टीए दिए बोर्डिंग लॉजिंग के लिए जब भी बाहर रहोगे। तीसरा, कन्वेंस अलाउंस ऑफिस पहुंचने के बाद कहीं पर ड्यूटी से आप जा रहे हो ऑफिस के बाहर, जनरली विद इन सिटी, कोई जबरदस्ती नहीं है कि कन्वेंस अलाउंस शहर में होगा, ट्रेवलिंग अलाउंस शहर के बाहर ही होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसी काम के लिए होगा। आपको नेचर देखनी है। अगर ऑफिस के काम से आपको शहर में भेज रहे हैं, शहर के बाहर भेज रहे हैं, ऑफिस के काम से ट्रांसफर भेज रहे हैं, ये सारे ऑफिस के काम है आपके वाले। लेकिन अगर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए है तो वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा। दैट इज ऑलवेज टेकन टू बी अ पर्सन। तो पहला आपका टीए, डीए, कन्वेंस अलाउंस। चौथा अपने सामने आ गया इस टाइम पर हेल्पर, असिस्टेंट के लिए। दिस इज नॉट सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस होता है आपके पर्सनल पर्पस के लिए, ये हेल्पर है आपके ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो आपको दिया जाता है। सर्वेंट अलाउंस होगा फुली टैक्सेबल पर्सनल पर्पस के लिए। हेल्पर अलाउंस है आपके लिए ऑफिस पर्पस के लिए, जितना स्पेंड है उतना एग्जेम्प्ट है आपका। अगला एकेडमिक अलाउंस, नाम कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन कह सकता है रिसर्च अलाउंस, क्वेश्चन कह सकता है एकेडमिक अलाउंस, क्वेश्चन कह सकता है ट्रेनिंग अलाउंस, नाम एकेडमिक है आपका। इन सबसे एम्प्लॉय को फायदा होता है, तो इसे ऑफिशियल पर्पस माना जाता है। एम्प्लॉय की जब भी ट्रेनिंग करवाएंगे तो उस ट्रेनिंग का डायरेक्ट फायदा एम्प्लॉय को मिलता है। सरकार कहती है ऑफिशियल टास्क है, जितना खर्चा उतना एग्जेम्प्ट है आपका। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस के अंदर जितना भी आप खर्चा करोगे एग्जेम्प्ट है। हालांकि जजेस के लिए अलाउंस होता है सनक्यूज अलाउंस, तो जजेस की ड्रेस के लिए होता है, वो अलाउंस अलग होता है। नॉर्मल आम आदमी के लिए यहाँ पर ये जो अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, जितना खर्चा करोगे उतना आपका एग्जेम्प्ट है आपका। ये कैटेगरी अपने पास सभी 6 ऑफिशियल अलाउंसेस के लिए। अगली 7 कैटेगरी आती हैं जहां पर सरकार कहती है तो आपके पर्सनल पर्पस के लिए, लेकिन फिर भी हम माफ कर रहे हैं, लेकिन जितना हमारा दिल करेगा हम उतना माफ करेंगे। हमारा दिल जो है वो एक मैक्सिमम लिमिट है कि उस लिमिट से ज्यादा माफ नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास खर्चे लेकर बताना, हम जो लिमिट बता रहे हैं उतना माफ करेंगे। एक नियम बहुत पुराना है, जितना अमाउंट आपको मिला है उससे ज्यादा हम कभी माफ कर नहीं सकते। यहीं से इसकी लिमिट बन गई एक्चुअल अमाउंट रिसीव और लिमिट स्पेसिफाइड व्हिचएवर इज लेस। खर्चे नोट कर लेना। पहला अलाउंस बच्चों की शिक्षा के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, हर बच्चे के लिए अलग अलग निकाल लो अगर कंफ्यूज हो तो। हर एक चाइल्ड का अलग अलग 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। अगर 3 बच्चे रखे हैं उनमें से जिसका भी मैक्सिमम आता हो उन 2 को पिक कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। सिर्फ 2 बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए 100 रुपए हर एक के अलग निकालना है। अगला अपने सामने है हॉस्टल एक्सपेंडिचर, 300 रुपीज सेम 2 बच्चों के लिए पर मंथ पर चाइल्ड। तीसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ध्यान रखिए घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए। एक पॉइंट कनेक्ट करा दूं, अगर एम्प्लॉय घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए कार दे देता है तो फुली एग्जेम्प्ट है। आजकल रेंटर कैब जो आपको कैब आपकी पिक करने के लिए वो तो फुली एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर एम्प्लॉय ने आपको अलाउंस दे रखा है तो गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देगी आपका 800 पर मंथ। डिसेबल के लिए 1600 पर मंथ, डबल है। आपने घर से ऑफिस, ऑफिस के लिए खर्चा कितना किया, कितना नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, कम किया ज्यादा किया फर्क नहीं पड़ता हमें।
हम 800 माफ करेंगे। अगर आपको मिले 700 थे तो 700 माफ होंगे, अगर आपको मिले 1000 थे तो 800 माफ होंगे आपके। नेक्स्ट, अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, हवाई जहाज हैं, शिप्स हैं, उनमें जो लोग जो व्हीकल चलाने में इन्वॉल्व है, जो ग्राउंड स्टाफ है उसको नहीं, ग्राउंड स्टाफ बोलते हैं जो बैठा रहता है उसके लिए नहीं, जो व्हीकल चला रहा है, चलाने में सिर्फ ड्राइवर नहीं, उसका कंडक्टर भी होगा, जो भी उस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के अंदर जा रहा है, उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है रहने खाने पीने का, काफी हद तक ऑफिशियल अमाउंट की तरह से है। सरकार कहती है हम ह्यूज अमाउंट आपका 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ तक हम एग्जेम कर सकते हैं, लेकिन 70% ऑफ सच अलाउंस विच एवरेज लेस। अगर आपको मिला है 20,000 तो 20,000 का मैक्सिमम 70% एग्जेम कर सकते हैं 14,000, लेकिन 10,000 मैक्सिमम लिमिट है तो 14,000 और 10,000 विच एवरेज लेस। 10,000 माफ कर देंगे, 20,000 मिलेगा, 10,000 लेस बैलेंस। अगर आपको मिला है 5,000 तो 5,000 का 70% यानी कि 3,500 3,500 या 10,000 विच एवरेज लेस 3,500। 5,000 मिला था, 35%, 1,500 रुपीज अपने सामने टैक्सेबल हो गए यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद झींगेदार अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस। ट्राइबल अलाउंस के अंदर इस सिचुएशन में 200 रुपीज मैक्सिमम एग्जेम्पशन दी गई है। वो एरिया फिक्स है आपके जहां जहां पर ट्राइबल अलाउंस अपने सामने 2,000 कुछ में गिवन होगा। उसके बाद अपना अंडरग्राउंड अलाउंस, कोल माइंस वगैरह सबके लिए अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन 800 है। फिर उसके बाद रिमोट एरिया से लिया जाता है, एरिया फिक्स है, किस एरिया में कहां पर पोस्टिंग है, वो अलग अलग अमाउंट निकल कर आएगा, कुछ में गिवन होगा, नहीं तो एग्जीम कर लिया कितना कितना है। ये 7 अलाउंस है अपने सामने, 6 + 7 14 अलाउंस अपने सामने एक्स्ट्रा है। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस जितना मिलेगा उससे ज्यादा माफ नहीं कर सकते हैं यहां पर हम। और दूसरा, उसके बाद सरकार ये कहती है कि अगर आपने सैलरी के 10% तक रेंट अगर पे किया तो हम 0 एग्जेम्पशन देंगे। रेंट पे किया ही नहीं तो उस पीरियड पे एग्जेम्पशन है ही। रेंट पे किया तो में कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी के 10% से ज्यादा जितना पे करोगे उस एक्सेस अमाउंट के एग्जेम्पशन के साथ 10% तक हमें कोई दर्द नहीं है आपसे। लेकिन ये भी ध्यान रखें, सैलरी के 50% 40% को मैक्सिमम एग्जेम्पशन मानकर चल रहे हैं। 40% अगर जो शहर है वो कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई नहीं है, और शहर कौन सा है जहां पर घर ले रखा आपने, हमें ऑफिस से मतलब नहीं है, आपने घर कहां पे ले रखा आपने। यहां पर 3 लिमिट मिला पे इतना, उससे ज्यादा माफ नहीं है। थर्ड लिमिट मैक्सिमम 50-40 माफ करेंगे। सेकेंड लिमिट सैलरी के 10% से ज्यादा जितना पे करोगे उतना माफ करेंगे। यहां पर सैलरी के अंदर 3 चीजें देखेंगे यहां पर हम। सैलरी किसको माना जाएगा, बेसिक डीएनएस अलाउंस को देख सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो हम भी देख लेंगे। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। याद रखिए, जिस पीरियड के लिए मकान आपने रेंट पर लिया है सिर्फ उस पीरियड के लिए एग्जेम्पशन है, जिस पीरियड में आपने रेंट पे किया ही नहीं उस पीरियड के लिए एचआर पूरा टैक्स है। कहीं पर भी 4 फैक्टर अगर चेंज होते हैं तो कैलकुलेशन अलग कर दी है। 4 फैक्टर्स, सैलरी देखिए, एचआर देखिए, रेंट पे देखिए, मकान कहां पर रखा है। जहां जहां इन 4 में से कुछ भी बदल जाए कैलकुलेशन अलग से की, उसको मिक्सअप नहीं करके चला। रेंट पे करना चाहो तो वाइफ को पे करो, हस्बैंड को पे करो, स्पाउस को पे करो, फादर को पे करो, ब्रदर को पे करो, हमें कोई इश्यू नहीं है, रेंट पेड होना चाहिए, दैट इज कंपल्शन। इन 14 अलाउंसेस के अलावा अगर कोई भी और अलाउंस अगर है तो उसको फुल्ली टैक्सेबल करके चलेंगे। उसके नाम सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो सकता है, सर्वेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, जितने भी और अलाउंस के नाम आएंगे दिस विल फुल्ली टैक्सेबल। सरकार ने कहा हमारा मन इनको माफ कर देगा। ये थे हमारी पहली चीजें यहां पर अलाउंसेस। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज परक्विजिट्स। परक्विजिट्स 2 तरह के हो सकते हैं। क्या क्या 2 तरह के पर्क्स हो सकते हैं यहां पर? एक हमने कहा एम्प्लॉयर इन काइंड दे दे, और दूसरा क्या करेगा, रिइंबर्समेंट देगा। इन काइंड का मतलब एम्प्लॉयर आपको खाना खुद दे रहा है, एम्प्लॉयर ने आपको फूड प्रोवाइड कर दिया, या फिर आपने फूड परचेज कर लिया, आपने बिल दिखा दिया, एम्प्लॉयर ने उतना अमाउंट वापस कर दिया, उसको रिइंबर्समेंट बोलते हैं।
सबसे पहला अपने सामने रेंट फ्री हाउस। एम्प्लॉयर रेंट फ्री हाउस दे रहा है तो 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट, अगर एम्प्लॉयर कौन है आपका, गवर्नमेंट है, तो उस केस में लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट फिक्स कर देगी उतना अमाउंट आपकी इन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा केस नॉन गवर्नमेंट है, तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो मकान एम्प्लॉयर का अपना है या मकान एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर रखा है। मकान अगर एम्प्लॉयर का अपना है तो उस केस के अंदर एक नोशनल अमाउंट निकाले जाते हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन अगर है तो आपकी सैलरी का 15% अमाउंट मान लिया गया, ये टैक्सेबल हो जाएगा। मकान जो एम्प्लॉयर दिया उसकी वैल्यू। अगर आबादी 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख तक के जहां मकान दिया गया तो 10%, और 10 लाख से नीचे है अगर तो 7.5% बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अगर मकान एम्प्लॉयर का अपना नहीं है तो पॉपुलेशन से मतलब नहीं हमें, तो एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस उसको टैक्सेबल करेंगे। शहर की वादी से कोई मतलब नहीं है। 15% मैक्सिमम सरकार ने रख दिया आपके यहाँ पर कि इससे ज्यादा हम टैक्सेबल नहीं करना चाहते, भले ही एम्प्लॉयर ने इससे ज्यादा रेंट क्यों ना पे कर दिया हो, मैक्सिमम 15% रिलीफ दिया। चौथा केस, अगर मकान होटल में दिया होगा तब उस सिचुएशन के अंदर अमाउंट जो देखकर चलेंगे यहां पर हम वो 15% मैक्सिमम नहीं, वो हम कितना देखकर चलेंगे वहां पर हम 24%। Then 24% shall be taken in hotel, that is for government as well as for non-government both. सैलरी में जो बातें देखी जाएंगी यहां पर ध्यान रखिए चलना जरा, जितने पीरियड के लिए मकान किराए पर दिया जाएगा, जितने पीरियड के लिए एम्प्लॉय को मकान देगा रहने के लिए, सिर्फ उतने पीरियड की सैलरी। अगर मकान 3 महीने के लिए दिया गया तो 3 महीने की सैलरी, 4 महीने के लिए तो 4 महीने की पॉइंट है, जितने टाइम के लिए मकान देंगे उतने टाइम की सैलरी देखनी बस, उससे आगे की शर्त कुछ देखना। अगर 2 एम्प्लॉय से एक पास काम कर रहे हो, दोनों की सैलरी कोविड चेक कर दी। सैलरी के अंदर मेनली परकुलेट सारे हटा देंगे यहां से, जब आरएफटी के लिए देखते हैं 10-15%, तो जितने भी परकुलेट इन काइंड रिम्बर्समेंट वाले सबको हटा के बाकी अमाउंट के ऊपर नॉर्मली कैलकुलेशन की जाती है आपके यहाँ पर। चलिए आरएफटी के नॉर्मल पॉइंट्स, फर्नीचर अगर है नॉर्मल 10% ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का डायरेक्ट लिंक है कैपिटल के चैप्टर से। एक एग्जांपल से याद रखिए, मार्केट प्राइस 10 रुपीज है और अलॉट कर दिया 8 रुपीज में। 10 रुपीज के शेयर्स 8 रुपीज में अलॉट कर दिए तो एम्प्लॉय को फायदा कितने रुपीज का हुआ, 2 रुपीज का। ये 2 रुपीज का फायदा सैलरी वेट के अंदर टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय ने दिया है। कल को 10 रुपीज के शेयर को एम्प्लॉय 13 में बेच देगा तो 3 रुपीज कैपिटल में जाएंगे आपके। नेक्स्ट, कोई भी खर्चा रिम्बर्समेंट पर्सनल अगर है तो एम्प्लॉय की इनकम में जुड़ेगा। एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय ने पे कर दिया, एम्प्लॉय की इनकम में जोड़ दीजिए। वो बात अलग है, बाद में जाके प्रोफेशनल टैक्स की सेक्शन 16 सैलरी में सेक्शन मिल जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की 31 रिडक्शन मिलेगी आपको। अगला, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन जब एम्प्लॉय दे रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एक ही बैंक का देखकर चलना है। किस बैंक का, एसबीआई। हमेशा 1 अप्रैल का देखकर चलना है ऑफ द ईयर ऑलवेज। तीसरी बात, हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ का देखकर चलना है बस। 20,000 तक का लोन का अमाउंट है, कुछ इंटरेस्ट एक्सेबल नहीं होगा। 25,000 30,000 का है तो सारे के ऊपर इंटरेस्ट एक्सेबल होगा। अगर डिजीज के लिए लोन रखा है उसको हटा दीजिए, कुछ एक्सेबल नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया और आपने फिर भी वापस नहीं किया तो जितना कंपनी से पैसा मिला उतने के ऊपर इंटरेस्ट एक्सेबल है, इंटरेस्ट फ्री लोन। अगला मुद्दा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, चाहे घर के लिए, चाहे ऑफिस के लिए, चाहे पर्सनल फैमिली मेंबर्स के लिए, नथिंग टैक्सेबल, जीरो टैक्सेबल। बाकी कोई भी एसेट देंगे अगर एम्प्लॉयर की अपनी है तो 10% पर एनम 365 डेज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। अगर कम टाइम के लिए प्रोपोर्शन रिड्यूस। अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर रखी है तो एक्चुअल हायर चार्जेस। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयर एसेट बेच देता है एम्प्लॉय को तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, एम्प्लॉयर की एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन 12 मंथ्स की यूज के लिए, 12 मंथ से जरा सा एक भी कम हुआ, नो डेप्रिशिएशन।
12 मंथ्स के उसके लिए 3 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहली बार कार के लिए 20% WDV, उसके बाद कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए 50% WDV, बाकी ऐसे बचेंगे उसके लिए 10% SLM। घर के जितने भांडे पींडे हैं उन सब के लिए 10% SLM। जितना अमाउंट रिकवर कर लेंगे उतना अमाउंट वहां से लेस कर देंगे। अदर बेनिफिट्स, आप घूमने गए, वहां पर आपको कुछ मकान दे दिया गया रहने के लिए, आप ऑफिस के काम से गए थे, नथिंग टैक्सेबल। जितना एक्सटेंड कर दिया उतना आपका पर्सनल टैक्सेबल। मैडम साथ में टर्म लीज दिया गया तो जितना भी होगा मैडम का टोटल से टैक्सेबल होगा पूरा। अगर गिफ्ट वाउचर टोकन है, अगर कैश है तो फुल्ली टैक्सेबल, अगर इन काइंड है तो 5000 तक पूरे साल का एग्जेम्प्ट, 5000 से ज्यादा जितना होगा उतना टैक्सेबल। अगर चाय या सांप दिए गए साथ में आपको तो चाय सांप पूरे माफ होंगे, लेकिन अगर फ्री मील दी गई तो एक दिन का एक मील का 50, एक महीने में 25 एज्यूम कीजिए, साल को मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए। इसके बाद क्रेडिट कार्ड क्लब एक्सपेंडिचर जितना ऑफिस के लिए है माफ है, पर्सनल पर्पस के लिए है टैक्सेबल है। अगर हेल्थ क्लब रखी है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और अगर आपने एम्प्लॉय में किसी और क्लब की मेंबरशिप ले रखी है तब भी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद LPC और मेडिकल देखेंगे हम अगले रिविजन के अंदर।